भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करेंगे आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। भक्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी कि आप लोग सुनेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। आज हम आपको जानकारी देंगे बागेश्वर धाम सरकार के बारे में। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। बागेश्वर धाम सरकार पूरे देश में चर्चित है। उनका बहुत बड़ा आश्रम भी है बागेश्वर धाम सरकार पीठ। वहाँ पे बालाजी की कृपा है उनके ऊपर और बालाजी साक्षात वहाँ पे विराजमान हैं। उनके बारे में आज संपूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी आपके बीच में कोई आज तक नहीं लाया होगा, ना कोई देने वाला, क्योंकि हमारे यहाँ से नज़दीक है। हम जो है तो आज से कम नहीं तो 5 साल पहले गए हुए थे वहाँ पे। तो महाराज जी को हमने निजी नज़दीक से देखा हुआ है। महाराज जी को हमने बहुत नज़दीक से देखा हुआ है और जो है तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार है और कहाँ महाराज जी हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। हम बहुत बढ़िया विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। भक्तों बागेश्वर धाम सरकार आश्रम में जो है बागेश्वर धाम सरकार मंदिर जो है छतरपुर के गंज जो है तो पोस्ट लगता है गढ़ा गांव है, छतरपुर जिला में है। बमीठा थाना हो गया, पोस्टगंज, ग्राम गढ़ा। पूरा गढ़ा जो है तो थोड़ी सी जंगली इंटीरियर क्षेत्र है। जंगल में यह स्थान बना ही हुआ है। अब तो वहाँ पे जंगल नहीं रह गया, पहले तो खूब जंगल था। आज से 5 साल पहले खूब जंगल था। हम तो गए हुए हैं, उतना कुछ नहीं था वहाँ पे, बिल्कुल नॉर्मल था। और महाराज जी जो है तो बहुत पतले दुबले से दिखते थे और साधना में रहते थे। हाँ, महाराज जी का बहुत अच्छा व्यक्तित्व तो पहले भी था, ज्ञान उनके पास पहले भी था, और विद्या और सिद्धि उनके पास पहले भी थी। हम लोग 5 साल पहले जब गए हुए थे तो महाराज जी बस अकेले रहते थे, कोई बहुत अधिक आता जाता नहीं था। थोड़ी मोड़ी लोग दर्शन करने ज़रूर आते थे। मंदिर चलता था, लेकिन अब तो खूब चल रहा है। 10-20 लोग आते थे, बहुत अधिक लोग नहीं आते थे। हम लोग गए थे सोमवार के दिन ही गए थे, लेकिन मंगलवार के दिन हमको ध्यान तो नहीं बहुत ढंग से, लेकिन जब गए हुए थे तो इतने लोग नहीं थे। और महाराज जी को तो हम याद करते हैं, लेकिन उनको कहाँ ध्यान होगा। और जो है तो लेकिन हमने उनको नज़दीक से देखा। महाराज जी के बगल में बैठ के हम उनसे जो है तो बातें किए हैं। और उस समय नॉर्मल लाइफ थी महाराज जी की, उस समय खूब नॉर्मल लाइफ थी, कहीं कोई बिजी लाइफ नहीं थी, बिल्कुल खाली थे। और उम्र भी उनकी कम थी, ऐसा भी नहीं है। अब तो 27 साल के हैं, तो उस समय 20-22 साल के, बिल्कुल पतले दुबले से थे। कोई बहुत मजबूत नहीं थे, मोटे तगड़े नहीं थे, बिल्कुल हल्की उम्र बिल्कुल। और ज्ञान था उनके पास, ये सत्य बात है। ज्ञान और सिद्धि पहले से भी थी। उनका शरीर लगता था देखने में कि हाँ कोई महापुरुष। तो भक्तों बागेश्वर धाम सरकार हमारे जो है तो मार्गदर्शक है, हिंदू जात के जो है, हिंदू धर्म के जो है तो पथ प्रदर्शक है। अब कुछ लोग सनातनी लोग उनके बारे में जैसे अफवाहें फैलाते हैं कि ये कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। भैया ये हिंदुस्तान ही है, ये हिंदुस्तान ही है। जो महाराज जी बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य है। हिंदुस्तान का नाम जब हिंदुस्तान है तो यहाँ हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता। महाराज जी की बात सत्य है। महाराज जी में हकीकत में बहुत कभी पत्रकार लोग विरोध भी करते हैं कि इनके पास कोई शक्तियाँ नहीं है। तो कई लोग करने वाले करते हैं, लेकिन हकीकत में महाराज जी के पास शक्ति, हमने अनुभव भी किया। हम तो वहाँ तब गए थे जब वहाँ पे कोई नहीं गया था, तब भी वहाँ पे चमत्कारिक शक्तियाँ थी। ऐसा लग रहा था जब वहाँ के अंदर एरिया के अंदर आप बागेश्वर धाम जो हनुमान जी महाराज है उनके आसपास जाओ तो आपको
एहसास होता था कि बिल्कुल यहाँ पे जो है चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, आपका शरीर भी बिल्कुल जो है प्रफुल्लित हो उठता है बागेश्वर धाम सरकार मंदिर में ट्रस्ट के अंदर जाने से। बहुत लोग उनकी नकल कर रहे हैं, उनके पर्चे की नकल कर रहे हैं, उनकी नकल कर रहे हैं। भक्तों, नकल करने से कोई व्यक्ति आगे बढ़ता नहीं है, नकल करने वाला व्यक्ति हमेशा फेल हो जाता है। अपना अलग से स्टेटस जो व्यक्ति बनाता है वही ज़िंदगी में सफल। वो तो किसी की नकल नहीं करते, उनका सिस्टम दूसरा है, महाराज जी का सिस्टम दूसरा है। सब लोग उनकी नकल, नए नए जो पर्चे वाले हैं गदा घुमा रहे हैं तमाम से। हम किसी को गलत नहीं बोल रहे, लेकिन नकल नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति की। इसीलिए कोई उनका जो नकल करते हैं वो व्यक्ति सब फेल हैं, कोई उनका आज तक मुकाबला नहीं कर पाता, ना कोई कर पाएगा जीवन में, क्योंकि वो बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण रासनी वो अलग ही ऊर्जा है। उनको तो आप टच कर दोगे तो करंट जैसे लग जाएगा, क्योंकि वो महाराज हैं और पीठाधीश्वर है, ऊर्जा है उनके पास। महाराज की कृपा, साक्षात हनुमान जी बालाजी महाराज की साक्षात कृपा। हमने तो नज़दीक से 5 साल पहले जब वहाँ पे कोई नहीं आता तब हम देखे थे। अब लोग उनकी नकल कर रहे हैं। कुछ लोग जो है तो कुछ दिन में कहने लगेंगे कि हमारे गुरु हैं, कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हमारे गुरु हैं। वो किसी के गुरु नहीं है, ना कहीं वो संस्था अपनी चलाते हैं, ना कहीं अपना वो शाखा खोल के बैठे हैं। बागेश्वर धाम सरकार की नकल करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ देश में अकेले ऐसे संत हैं जो हिंदुओं का जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं। और तो कोई नहीं बोल रहा। संत तो बहुत हैं, लेकिन जो है तो बोल कोई नहीं रहा। इसलिए बागेश्वर धाम सरकार जो है तो सबके पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है, और जो है तो सबका कल्याण करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ जाने से, मंदिर में जाने से, धाम पे जाने से वहाँ पे बड़ी बड़ी मनोकामनाओं लोगों की पूरी होती है और बड़े बड़े काम बन जाते हैं। सत्य बात है, हमारा खुद का अनुभव है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो हमारा खुद का अनुभव है, हमारे यहाँ भी धाम पे दरबार लगता है, और उस समय भी लगता था जब 5 साल पहले हम गए थे। लेकिन हमने महाराज से ऐसी कोई चर्चा नहीं की थी महाराज जी से, और हमने दर्शन किया था और वहाँ से चले आए थे धाम पे। फिर भी 1-2 बार गए हैं तो महाराज से खैर मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन ऐसा नहीं है, महाराज जी के जब सामने जाएंगे तो ज़रूर जान पहचान। महाराज जी हमारे बहुत अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, उनकी नकल कोई ना करे, ना उनकी कोई, जो सनातन हिंदू वाले हैं व्यक्ति है वो कभी कोई बुराई ना करे, ना कोई चैलेंज करे। क्योंकि महाराज एक ऐसी ऊर्जा है कि 7 पीढ़ी तक का नाम बता सकते हैं, पोल खोल सकते हैं व्यक्ति की। व्यक्ति को जो भी ऊर्जा में दे देंगे, वरदान दे दे या श्राप दे दे, उनका पूरा फलित होगा, क्योंकि उनके पास हनुमान जी बालाजी की कृपा है। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। और एक चीज़ और बता दें भक्तों, हनुमान जी कहीं के भी हों, सब में बहुत बड़ी ताकत है, ऊर्जा है। क्योंकि आप अगर श्रद्धा और विश्वास से कहीं भी किसी भी धाम पे जाते हैं, विश्वास करके आप रहते हैं, तो आपका काम होता ही होता है। कोई आप साधना करते हैं, मंत्र करते हैं, अगर आपको मंत्र के ऊपर विश्वास है, देवताओं के ऊपर विश्वास है, तो आपके काम बनेंगे। और आपको विश्वास नहीं है तो बने हुए काम आपके बिगड़ जाएंगे। ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसलिए आप कहीं भी जाएं, किसी भी धाम पे जाएं, श्रद्धा विश्वास से जाएं। और श्रद्धा विश्वास पूरा होना चाहिए कि हमारा काम होगा ही होगा, तभी आपका काम होगा। श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तो आपका काम नहीं होगा। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके। भक्तों, नमस्कार, जय माता दी।